सब याद रखा जाएगा। ये कविता जो मेरे ज़हन में अचानक से आ गई, काफ़ी पहले सुनी थी। और कविता लिखी है आपके आमिर अजीज़ ने। इसका कॉन्टेक्स्ट आप सर्च कर सकते हैं कि क्यों लिखी होगी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखकर ये कविता बिल्कुल सही जा रही है। बीपीएससी की परीक्षा में जो आपने हालत देख ली है, विद्यार्थियों के क्या हाल है। बीपीएससी की परीक्षा में लाठियां बज रही हैं। बीपीएससी की परीक्षा में वाटर कैनन चल रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा में छात्रों के साथ हर संभव वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे उनको धरना प्रदर्शन से रोका जा सके। घटना क्या हुई, घटना क्या नहीं हुई, तो अगर आपको अभी तक नहीं पता तो एक छोटी सी समरी सुन लीजिए। आपका 13 दिसंबर को बीपीएससी ने बिहार में 912 परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा करवाई। 912 परीक्षा केंद्रों में से एक परीक्षा केंद्र में ऐसा हुआ कि जहां छात्रों ने ये कहा कि ये पेपर पहले से ही वायरल हो चुका है, लीक पेपर है। और ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि छात्रों ने एक परीक्षा सेंटर में ऐसा किया, हो सकता है किसी और में भी किया हो। उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहस की। जो भी परीक्षा नियंत्रक हैं उनके बीच में उनके साथ कुछ बहस हुई। तो बिहार सरकार ने, या बोलूं बीपीएससी ने एक्चुअली, फिर इसमें एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि उस एक पर्टिकुलर सेंटर पे री एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जबकि फिर 911 में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक सेंटर में दिक्कत है, तो बोले इसमें री एग्ज़ाम करवाएंगे। फिर बात आगे ऐसे बढ़ी कि छात्र कह रहे हैं कि पूरे पेपर को ही दोबारा से शेड्यूल कर लो, क्योंकि ये बोलने की बात है कि एक सेंटर में ऐसा हुआ। हकीकत में बहुत सारे सेंटरों में यही समस्याएं सामने है। इसी को लेकर अभी तक बिहार में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो इस पूरे केस में जो छात्रों के साथ ज्यादती हो रही है, जो छात्रों के साथ अभी किया जा रहा है, जो एस्पिरेंट्स हैं जो इतने सालों तैयारी करके, कोचिंग करके, मेहनत करके उस पेपर को निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ जो ये वाटर कैनन चल रहे हैं, डंडे बज रहे हैं उन पे, पुलिस उन्हें उठा के ले जा रही है। और इस सर्दी में, इस कड़ाके की सर्दी में, जहाँ पे मुझे भी वीडियो बनाने के लिए पहले अंदर से एक जैकेट पहननी पड़ रही है और बाहर से ये हुडी डालनी पड़ रही है, उस स्थिति के बाद भी आपको सोचिए, रात में वाटर कैनन चल रहे हैं, नाइट में प्रोटेस्ट करते हुए छात्रों को कितना बुरा लगा। तो आमिर अजीज की एक कविता थी कि सब याद रखा जाएगा, लिखी थी उन्होंने जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे, तो वो मुझे याद आ गई। तो ये कहीं ना कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी जो चल रहा है उस हालात को देख के तो बहुत सही लिखा गया है। कि लिखा था कि तुम कत्ल हमें कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों से चुटकुले लिखो, हम दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन लें, इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले, इतने साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमी पे जुल्म लिखो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, ताकि तुम्हारे नाम पे लालतें भेजी जा सके, ताकि तुम्हारे मुजम्मों पे कालिखें पोती जा सके। तुम्हारे नाम, तुम्हारे मुजम्मों को आबाद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तो ये कविता इस बारे में लिखी गई थी कि जो हो रहा है उसे कोई भूलेगा नहीं, सब याद रखा जाएगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, जिस तरीके से इससे पहले की सरकारों ने या अभी तक की सरकारों ने जो कुछ किया है, उसे विद्यार्थियों ने, छात्रों ने हर बार याद रखा है। पेपरों के लिए हो
या प्रोटेस्ट के लिए। उसी तरीके से तुम्हारी जितने भी हरकतें हैं इनको भी याद रखा जाएगा। और शायद युवा एक ऐसी शक्ति है जो जब किसी देश के परिप्रेक्ष्य में किसी राजनीति में बदलाव करना चाहते हैं तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तो सीधी सीधी बात यह है कि सब याद रखा जाएगा। फिर तुम कुछ भी लिख लो, और हाँ, तुम भले जमी पे कुछ भी लिखो, आसमान पे तो इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा।